उस मुद्दे की चर्चा करेंगे जो देश की रीढ़ की हड्डी है। बात करेंगे अपने किसानों की, क्योंकि मैं आपकी थाली में जो एक रोटी का टुकड़ा है वो किसान के फांसी के फंदे को चूम करके आया है। जनता को ही आंकड़े में तब्दील कर दिया गया है। जैसे आप प्रतिदिन के बारे में बात करेंगे तो 318 रुपए प्रतिदिन, अब आप 738 रुपए प्रतिदिन, इस आंकड़े को ध्यान दीजिए। चौथी अर्थव्यवस्था का ढोंग रचा जा रहा है। 49% किसान हैं जो काम कर रहे हैं, वो उसी आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। फिर से सुनिए, 335 रुपए, और जो महीने में कम मजदूरी जो है उसमें 1,54,660 रुपए का अंतर है। वो पैसा किसकी जेबों में जा रहा है और पैसा किस आधार पे चल रहा है। जो 90% लोग हैं, जो भारत की जनता है, जहां पर देश बसता है, जो गांवों में बसता है, उनके पास सिर्फ पूरे देश की पूंजी के 10% है। गांधी जी ने कहा था जो भारत है वो गांवों में बसता है। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से कहा था और पूछा था लोगों से कि भारत माता कौन है, और यहाँ की नदियां हैं, भारत माता यहाँ के पहाड़ हैं, भारत माता यहाँ के बंजर हैं, भारत माता यहाँ की खेती है, भारत माता से बनकर के बनता है। और किसानों को 6,000 रुपए सालाना दे रही है, वो बहुत खुश हैं, उनकी आमदनी में दोगुनी हो गई है, दिन रात चौगुनी तरक्की हो चुकी है, तो वो फिर आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं। 14 से 2025 के बीच में 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या कर 30 का, और ये जो 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप किन ख्यालों में डूबे हुए हैं। इस प्रकार से सरहदों पर खड़े जवान हैं, उसी प्रकार से भारत के गांव में खड़े हुए किसान हैं जिन चुप है। कल जवान मर रहे थे तो किसान चुप हैं, महिलाएं मरती हैं तो पुरुष चुप, पुरुष मरते हैं तो महिलाएं चुप। बात दूसरे को देख करके सब चुप हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन असल में पर्दे उठा करके देखेंगे तो सरकार के आधार पर जो जमीन पर हो रहा है सब कुछ नंगा है। और हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, तो फिर आप ये सोचिए कि समाजवाद के मुंह पर तमाचा है और संविधान की प्रस्तावना है, जो आत्मा है उस आत्मा को विद्यालयों में राष्ट्रगान के साथ लागू किया जाए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल। आज हम आपसे उस मुद्दे पर बात करेंगे, उस मुद्दे की चर्चा करेंगे जो देश की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे देश के 49% लोग हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है, उनकी कोई बात नहीं करना चाहता है, लोग मुद्दों से भटका देना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों पर सवाल नहीं करना चाहती है और सरकार इसकी चर्चा नहीं करना चाहती है। विपक्ष के नेताओं को भी चाहिए कि इन मुद्दों पर चर्चा करें और सही तर्कता बहस करें। आइए आज हम बात करेंगे अपने किसानों की, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं कि आपकी थाली में जो एक रोटी का टुकड़ा है वो किसान के फांसी के फंदे को चूम करके आया है। आइए इस मुद्दे का आज हम आपके साथ विश्लेषण करेंगे और सरकार के दिए हुए आंकड़े आपके सामने रखेंगे, क्योंकि सरकार आंकड़ों से खेलती है, आंकड़े आपके सामने रखती है और आंकड़े के आधार पर सब कुछ आपको भुला दिया जाता है और इस देश की जनता को ही आंकड़े में तब्दील कर दिया गया है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 140 करोड़ देशवासियों ने मुझे चुना है और उनके साथ में कदमताल चढ़ते हुए चला जा रहा हूं और दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था हम लोग बन चुके हैं। इन सारी चीजों की जो सच्चाई है वो भी मैं आपके सामने आज रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मेरी जो भी रिपोर्ट हो, जिन मुद्दों पर मैं बात करूं, वो तथ्य पर आधारित हो और वो आंकड़े मेरे नहीं हो, सरकार के हो, कि सरकार ये आंकड़े जारी करती है। दोस्तों, सरकार के आंकड़े के मुताबिक आपके सामने एक डाटा रख रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर इसका मैं खेल आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसकी सच्चाई क्या होती है। सबसे पहला आप आंकड़ा समझिए, प्रति व्यक्ति आय जो भारत में है, कि हर व्यक्ति आय भारत में कितना कमाते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 140 करोड़ लोग हैं और चौथी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़े हो गए हैं, उस चौथी अर्थव्यवस्था को अगर बांटा जाएगा हर व्यक्ति में, तो किसके पास कितना धन होना चाहिए। 2024 और 25 का आंकड़ा कहता है कि हर व्यक्ति के पास 1,14,710 रुपए होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, 1,14,710 रुपया। इसको अगर प्रतिमाह यानी माह के हिसाब से, आप वेतन के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो 9,559 रुपए होता है। ये सरकारी आंकड़ा है। और अगर से आप प्रतिदिन के बारे में बात करेंगे तो 318 रुपए प्रतिदिन। अब आप ये सोचिए, क्या ये आपको और देश की जनता को, हर एक नागरिक को मिल रहा है? जो 140 करोड़ लोग हैं, तो पूरी दुनिया में डंका पीटा जा रहा है कि हम विश्वगुरु हैं और किस तरह की ख्याति हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है। अब इस आंकड़े के साथ एक आंकड़ा आपके सामने और रखूंगा। अब भारत की सरकार ने न्यूनतम मजदूरी कुछ तय की है, उसका भी आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा और समझिए इस आंकड़े को कि भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 को कहा है अपनी वेबसाइट के माध्यम से कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को जो न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, न्यूनतम मजदूरी की मैं बात कर रहा हूं, जो कम से कम वेतन मिलना चाहिए, 738 रुपए प्रतिदिन।
इस आंकड़े को ध्यान दीजिए, 738 रुपए प्रतिदिन जो महीने के हिसाब से बनता है 22,447 रुपए, और इसे अगर वर्ष के हिसाब से आप देखेंगे तो 2,69,370 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से बनता है। तो आपके सामने सवाल है और आप ये सोचिए कि सरकार खुद कह रही है कि देश की जो न्यूनतम मजदूरी है उसमें प्रति व्यक्ति को पर डे 738 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय है, जो चौथी अर्थव्यवस्था का ढोंग रचा जा रहा है, वही सिर्फ 318 रुपए है। कि प्रति व्यक्ति आय के भी आंकड़े को मैं आपको समझाऊंगा, इसके पीछे का राज क्या है। ये जो 318 रुपए आ रहे हैं, ये भी कितना बड़ा खालमेल है। इस एक आंकड़े के साथ भी एक आंकड़ा और समझिए। मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि हमारे देश में 49% किसान हैं, 49% किसान हैं जो काम कर रहे हैं। वो उसी आधार पर उनकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है, उसी आधार पर उनका घर चल रहा है, उसी आधार पर उनकी बच्चों की शादियां हो रही हैं, उसी किसानी के पैसे से वो सारा कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और अस्पतालों में ले जाकर के इलाज करा रहे हैं। इलाज कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया, किस तरह की महंगाई बढ़ती हुई चली जा रही, ये भी आप देख रहे हैं, सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। दोस्तों, अब आप इस डाटा को समझिए, क्योंकि भारत सरकार के अनुसार किसानों की आय 935 रुपए प्रतिदिन है। कि हर एक किसान, जो 49% किसान है हमारे यहाँ, वो 335 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। फिर से सुनिए, 335 रुपए, और जो महीने में कमाते हैं 10,218 रुपए। अगर इस डाटा को आप साल के हिसाब से निकालेंगे तो 1,22,616 रुपए प्रतिवर्ष होता है। अब इन तीनों डाटाओं को आप देखिए, समझिए और सोचिए, क्योंकि मैं आपको सोचने पर मजबूर करूंगा। इस सरकारें और लोग बैठे हुए जो सत्ता में, वो आपको धुआं देना चाहते हैं, धर्म के मुद्दे में, जाति के मुद्दे में, इन सभी मुद्दों में बांट देना चाहते हैं। चीजों को आपके सामने मैं आसान कर देता हूं। आप मोटा मोटा एक आंकड़ा समझिए कि किसानों की औसत आय जो है और न्यूनतम मजदूरी जो है मजदूरों को मिलनी चाहिए, उसका जो अंतर है वर्ष में 1,46,754 रुपए का अंतर है, जो न्यूनतम मजदूरी होनी चाहिए और किसानों की जो औसत आय है। अब अगर से प्रति व्यक्ति आय में भी आप देख लीजिए, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का ढिंढोरा पीटा जाता है, चौथी अर्थव्यवस्था का दम भरा जाता है, तो इसको समझिए कि प्रति व्यक्ति आय और न्यूनतम मजदूरी जो है उसमें 1,54,660 रुपए का अंतर है। आप कहेंगे ये सवाल क्यों है, ये डाटा क्यों है? आप ये सोचिए, आपके लिए सवाल है कि जो 1,54,660 रुपए का गैप है 140 करोड़ लोगों के बीच में, वो पैसा जा कहां रहा है, वो पैसा किसकी जेबों में जा रहा है और पैसा किस आधार पर चल रहा है। तो एक छोटा सा डाटा और समझिए, इस सरकार का डाटा है। सरकार के डाटा के अनुसार सभी चीजों के साथ आप ये भी समझिए कि देश की जो 90% पूंजी है वो सिर्फ 8.19% लोगों के पास जमा हो चुका है, और जो 90% लोग हैं, जो भारत की जनता है, जहां पर देश बसता है, जो गांवों में बसता है, उनके पास सिर्फ पूरे देश की पूंजी का 10% है। आप देखिए कि कैसी बंदर बात है कि बड़े से बड़े लोगों को अमीर से अमीर कर दिया गया है और गरीब से गरीब होता चला जा रहा है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है। सारे मीडिया संस्थान चुप हैं, कोई बोलने की इसमें हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आंकड़े अगर जनता समझ जाएगी तो धर्म और जाति के मुद्दों से हट करके अपने मुद्दों पर आएगी और किसानों के मुद्दे पर आएगी। क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूं कि जो आपकी थाली में एक रोटी का टुकड़ा है, वो किसान के फांसी के फंदे को चूम करके आया है। अब आप सवाल ये करेंगे कि आजाद ये डाटा आप क्यों दे रहे हैं, इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसकी जड़ को मैंने पकड़ा है, समझा है और इस दर्द को समझा है। क्योंकि आपके घर में भी किसान है, आपके पिता भी किसान है, आपके चाचा भी किसान है, आपका जो भाई है वो भी किसान है, और आप भी किसान हैं, आपका कोई रिश्तेदार किसान है, आप किसान की फैमिली से जुड़े हुए। भले ही आप शहरों में रहते हो, बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हो, लेकिन जो नींव है वो भारत की किसान है। कि मैं याद करता हूं गांधी को, गांधी जी ने कहा था जो भारत है वो गाँव में बसता है। अगर भारत को तरक्की पर लेकर के आना है, भारत को आधुनिक करना है, भारत को आत्मनिर्भर करना है, तो गांव को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा। और अगर गांव को आत्मनिर्भर करना है तो किसानों को मजबूत करने पड़ेगा। इसी आधार पर देश टिका हुआ है। भारत गांव में बसता है और गांव किसानों में बसते हैं। और माफ कीजिएगा, अगर आप कहते हैं कि आप राष्ट्रभक्त हैं, आप भारत माता की जय करते हैं, तो आपको याद करना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साफ तौर से कहा था और पूछा था लोगों से कि भारत माता कौन है, और उन्होंने साफ तौर से जवाब देते हुए कहा था कि भारत माता सिर्फ एक चीज नहीं है, कोई सिंबल नहीं है। भारत माता देश की जनता है, भारत माता यहाँ के नल है, भारत माता यहाँ की नदियां हैं, भारत माता यहाँ के पहाड़ हैं, भारत माता यहाँ के बंजर हैं, भारत माता यहाँ की खेती है। भारत माता से बनकर के बनता है और भारत पूरा
देश है और देशों के नागरिकों से मिलकर के भारत माता की जय होती है। यही असली अर्थों में भारत माता की जय है और यही राष्ट्रवाद है और यही हिंद का स्वरूप है। हम उस सवाल पर लौट के आते हैं कि ये सारा डाटा हमने आपके सामने क्यों रखा, क्योंकि जो स्थिति है किसानों की, जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं, तो आप ये समझिए कि अगर किसानों की आय दोगुनी हो चुकी है, सरकार किसानों को 6,000 रुपए सालाना दे रही है, वो बहुत खुश हैं, उनकी आमदनी में दोगुनी हो गई है, दिन रात चौगुनी तरक्की हो चुकी है, तो वो फिर आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यह भी डाटा हमारा नहीं है, यह भी सरकार का डाटा है। अब इस सरकार के डाटा को समझिए कि 2014 से 2025 के बीच में 1,04,74 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अब आप सोचिए कि 2014 में 12,360 किसानों ने आत्महत्या की थी और 2023 में 10,786 किसानों ने आत्महत्या कर ली। आप सोचिए, मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूं कि ये डाटा है, इस डाटा को समझिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, लोगों के घर की पूंजी है जो आत्महत्या कर रही है। अब इसको प्रतिवर्ष में आप अगर देखेंगे तो 10,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसको प्रतिमाह में तोड़ के देखिए, 14,167 किसान हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं। और अगर आप इसे प्रतिदिन में तोड़ के देखेंगे तो यह आंकड़ा आता है 30 का। और ये जो 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आप दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप किन ख्यालों में डूबे हुए हैं, किन चीजों को देख रहे हैं, किन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, ये आपके देशभक्ति पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जय जवान जय किसान, ये नारा ऐसे नहीं आया था, उनका मानना था। और देश के जो राष्ट्रभक्त हैं, जो देशभक्त हैं, उनको ये स्वीकार करना चाहिए और हमारे किसानों का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि हमारे किसानों का सम्मान इसलिए भी होना चाहिए कि जिस प्रकार से सरहदों पर खड़े जवान हैं, उसी प्रकार से भारत के गांवों में खड़े हुए किसान हैं, जिनके बलबूते हम और आप टिके हुए हैं, पूरी दुनिया टिकी हुई है। दोस्तों, आपने सारे डाटा को समझा। अब आप कहेंगे कि लोग चुप क्यों हैं, क्यों लोग आवाज नहीं उठाते, लोग बात क्यों नहीं करते? तो उसका भी जवाब है मेरे पास कि आज किसान मर रहे हैं तो जवान चुप है, कल जवान मर रहे थे तो किसान चुप है, महिलाएं मरती हैं तो पुरुष चुप, पुरुष मरते हैं तो महिलाएं चुप, जब बात युवाओं की आती है तो सरकार चुप। अर्थात महिला चुप, पुरुष चुप, बूढ़े चुप, जवान चुप, बेरोजगार चुप, पेंशनधारी चुप, अल्पसंख्यक चुप, दलित चुप, पिछड़ा चुप, मार खाने वाला चुप, मारने वाला चुप, मरने वाला चुप। एक दूसरे को देख करके सब चुप हैं, क्योंकि सरकार कह रही है कि सब कुछ चंगा है, लेकिन असल में पर्दे उठा करके देखेंगे तो सरकार के आधार पर जो जमीन पर हो रहा है सब कुछ नंगा है। और अंत में आपसे बस एक बात कह करके जाऊंगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना लिखी गई, उसमें इस्तेमाल किया गया समाजवाद का। अब समाजवाद का अर्थ अगर आपको पता नहीं है तो आप ढूंढिए, समझिए, और समाज का मतलब क्या होता है और वाद का मतलब क्या होता है, प्रतिवाद का मतलब क्या होता है, किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। और जब समाजवाद हमारे संविधान में लागू किया गया, उसकी बात की गई, और अगर सरकार का ही डाटा इतने सालों के बाद कहता है कि प्रतिदिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हर घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा है, तो फिर आप ये सोचिए कि समाजवाद के मुंह पर तमाचा है। और समाजवाद जमीन पर लागू क्यों नहीं हो पाया? इसकी सबसे बड़ी वजह मैं समझता हूं कि हमारे देश की जनता ने समाजवाद के सब कुछ समझा ही नहीं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि समाजवाद के सब को कैसे स्वीकार किया जाएगा, समझा कैसे जाएगा, जो आने वाली पीढ़ी है उसको समझेगी कैसे? तो हम जो संविधान के सिपाही के रूप में प्रोग्राम चला रहे हैं, उसमें हम हमेशा बात करते हैं कि जो संविधान की प्रस्तावना है, जो आत्मा है, उस आत्मा को विद्यालयों में राष्ट्रगान के साथ लागू किया जाए। जब बच्चे बचपन से पढ़ेंगे समाजवाद, जब बच्चे बचपन से पढ़ेंगे पंथनिरपेक्षता, जब बच्चे बचपन से पढ़ेंगे बंधुता, जब सारी चीजों को पढ़ेंगे और प्रस्तावना को पढ़ेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, तो वो बड़े होते होते अपने पूर्वजों से, अपने बुजुर्गों से, अपने अध्यापकों से सवाल करेंगे कि आखिर ये समाजवाद होता क्या है और समाजवाद के आधार पर सारी चीजें कैसे होती हैं और समाजवाद जमीन स्तर पर लागू क्यों नहीं है, तो वो सवाल करेंगे। और अगर देश की जनता, देश के नागरिक सरकार से सवाल नहीं कर सकते तो वो फिर नागरिक नहीं होते। क्योंकि मैं हमेशा कहता रहा हूं कि नागरिक बनना सबसे कठिन कार्य है लोकतंत्र में। लोकतंत्र की सांसें चलती हैं नागरिकों के नाम पर। नागरिक अगर सवाल नहीं करेंगे तो भी लोकतंत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता। वो लोकतंत्र नहीं है, सिर्फ ढकोसला है। और दुनिया में जिस तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किस तरह से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए अलग अलग देशों में हमले कर दिए जा रहे हैं, ये आपके सामने है। अब आप ये सोचिए कि जो लोग मानवता की तिरही का पाठ कर चुके हैं, वो कह रहे हैं मानवता और मानवता के आधार पर लोकतंत्र लागू करने की कोशिश, तो क्या लोकतंत्र लागू है और क्या लोकतंत्र के आधार पर सारी चीजें हो रही है? ये सवाल आपके बीच में है। मैं आपके सामने अगली रिपोर्ट लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे, उस तरह के मुद्दों पर मैं बात करता रहूं, आजाद बोल के साथ अपनी आजाद बुलंद करता रहूं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर मुझे ताकत देता अपनी आवाज को बुलंद करने का और नागरिक होने के नाते सत्ता से सवाल करने का। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।